रूस की सेना में भर्ती किए गए भारतीयों में से एक भारतीय नागरिक की मौत की पुष्टि जो है विदेश मंत्रालय ने कर दी है और साथ ही साथ ये भी जानकारी आई है कि एक और भारतीय नागरिक जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज मॉस्को के अस्पताल में चल रहा है। जो मृतक भारतीय हैं और जो घायल हैं दोनों केरल राज्य के बताए गए हैं और जो मृतक हैं उनके शव को लाने के लिए भारत सरकार जो है वो रूस के साथ संपर्क में है और जो घायल भारतीय हैं उनको भी रूसी सेना से डिस्चार्ज कर जल्द वापस भारत भेजे जाने की जो मांग है और जो कोशिश है वो चल रही है। जो अब तक जानकारी आई थी उसके मुताबिक भारतीय एक नागरिक जो हैं वो रूस की तरफ से यूक्रेन मोर्चे पर लड़ते हुए उनकी मौत हुई थी और उसके बाद इस जानकारी को लेकर विदेश मंत्रालय तथ्यों की पड़ताल कर रहा था और अब इस बात की पुष्टि हो गई है। जो अब तक जानकारी आई है उसके मुताबिक 100 के आसपास भारतीय जो हैं वो रूसी सेना में भर्ती किए गए, गलत तरीके से भर्ती किए गए, फर्जीवाड़े तरीके से भर्ती किए गए, उनको कुछ और कह के भर्ती कराया गया, सहायक के तौर पर भर्ती कराया गया, लेकिन उनमें से कईयों को मोर्चे पर भेजा गया और अब तक जो है वो 9 से 10 भारतीयों की मौत की जानकारी जो है वो आ चुकी है। 35 से 40 भारतीयों को सुरक्षित रिहा कराकर वापस देश लाया जा चुका है। इस मुद्दे को भारत ने रूस की सरकार के साथ भी उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी जब रूस के दौरे पर गए थे तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी इस मुद्दे को उठाया था और एक्सपेडाइट करने की जो बात है वो की गई थी कि जो भी भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको गलत तरीके से वहाँ रूस की सेना में हथियार के साथ मोर्चे पर भेजा जा रहा है, उनको रिहा किया जाए, उनको डिस्चार्ज किया जाए और उनको वापस भारत भेजा जाए। तो अब एक मौत की जो जानकारी है उसकी पुष्टि के साथ ही ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ सकता है और भारत की तरफ से इस मुद्दे को एक बार फिर से रूस की अथॉरिटीज़ के साथ और साथ ही साथ नई दिल्ली में जो भारतीय दूतावास है उसके सामने उठाया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि जो भारतीय या जिनके परिजन जिन्होंने संपर्क किया है विदेश मंत्रालय से या रूस स्थित भारतीय दूतावास से, उन सबों को भारत वापस लाया जाए और इस बीच ये दुखद जानकारी कि एक भारतीय की जो मौत है वो वहाँ रूस में हो गई है यूक्रेन के मोर्चे पर लड़ते हुए।